गाइस कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अब मैं इस चैनल पे और वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन टेंशन मत लेना, मैं अपनी वीडियोस की जर्नी कंटिन्यू रखूंगा और अब से न्यू चैनल 2.0 वेब नॉवल हिंदी एक्सप्लेन पर वीडियोस अपलोड करूंगा। आप सब प्लीज न्यू चैनल को भी सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर लेना। न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप सबके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं न्यू चैनल पे। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात में प्रिमिटिव ट्राइबल ऑल्टर से होती है, जिसके ठीक ऊपर एक विशाल मिस्टिक बर्ड का टोटम चमक रहा था। पूरा ट्राइब घुटनों पर बैठकर उस टोटम के आगे दुआ मांग रहा था। ट्राइब की औरतें हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए कहती हैं, मिस्टिक बर्ड इज अबव। उम्मीद है कि मिस्ट्रेस एक संत को जन्म देगी और हमारे ट्राइब को एक नई स्पिरिचुअल ब्लड हीरोइन मिल जाएगी। लेकिन तभी उस अंधेरे कमरे से एक औरत की हैरान आवाज आती है। वो बच्चे को देखकर कांपते हुए कहती है, ये तो एक मेल बेबी है। और बस इस एक सच ने उस पूरे ट्राइब का माहौल हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक औरत गुस्से में चिल्लाकर कहती है, मिस्ट्रेस ने एक मेल बेबी को जन्म दिया, ये कैसे हो सकता है? मिस्टिक बर्ड ट्राइब का 100 इयर्स का लक किसी मेल बेबी पर कैसे वेस्ट हो सकता है? तभी उस भारी भीड़ को चीरते हुए हाई प्रीस्टेस शुआनिया अपनी स्टाफ के साथ आगे आती है। एमसी को घूरती है और सबसे कहती है, एक मेल बेबी ऑमिनस होता है। अगर ये बच्चा मेल है तो ये सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्रेस की डिग्निटी को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि ये दुनिया बाकी आम फैंटेसी वर्ड्स जैसी बिल्कुल नहीं थी। इस दुनिया में सिर्फ वुमेन आर रिस्पेक्टेड वाला रूल चलता था। यहाँ सिर्फ औरतें ही ट्राइब्स को लीड करती थीं और जिंदगी या मौत को कंट्रोल करती थी, जबकि मेल्स सिर्फ स्लेव्स, सर्वेंट्स और ब्लड फोडर बनकर रह सकते थे। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये न्यूबॉर्न बच्चा असल में एक ट्रांस माइग्रेटर है, जिसका नाम शुआन चेन था। वो अपने मन में सोचता है और कहता है, मैं एक प्रिमिटिव ट्राइब में पैदा हुआ। पूरा ट्राइब एक डेस्टिन्ड सेंट के लिए प्रे कर रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं एक बॉय निकला। तभी हाई प्रीस्टेस एक रिचुअल बोन डैगर से शुआन चेन की उंगली पर कट लगाती है, लेकिन ब्लड का लेवल चेक करते ही प्रीस्टेस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो नफरत से चिल्लाकर कहती है, ऑर्डिनरी ब्लड, ये सबसे लोएस्ट लेवल का मॉर्टल ब्लड है। बाकी औरतें भी गुस्से में चिल्लाती हैं, एक मेल कल्चरिवेटर वैसे ही लोली होता है और ऊपर से ये तो मॉर्टल ब्लड निकला। ऐसा बच्चा तो सिर्फ मिस्ट्रेस के रॉयल ब्लड को गंदा करेगा। प्रीस्टेस, इससे तुरंत उस टोटम के सामने सैक्रिफाइस कर दो। पूरा ट्राइब एक साथ हवा में हाथ उठाकर चिल्लाने लगता है, मिस्ट्रेस, इस डर्टी ब्लड को यहीं पर कट ऑफ कर दो। लेकिन तभी एक हैवी स्टोन गेट खुलता है और सबकी सांसें वहीं थम जाती हैं। वहां सामने खुद मैट्रियार्क खड़ी थी। हाई प्रीस्टेस उसे वार्न करते हुए कहती है, मिस्ट्रेस, ये बच्चा एक मेल कल्चरिवेटर है और इसके पास लोएस्ट मॉर्टल ब्लड है। अगर तुमने इसे जिंदा रखा तो तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह डैमेज हो जाएगी। लेकिन मैट्रियार्क गुस्से में आगे बढ़ती है और चिल्लाकर कहती है, रुक जाओ, चाहे ये मॉर्टल ब्लड हो या इसकी कल्चरिवेशन डिफिकल्ट हो, ये आखिर मेरा ही फ्लैश एंड ब्लड है, ये मेरा बच्चा है, तुम लोग इसे नहीं मार सकते। हाई प्रीस्टेस उसे घूरती है और कहती है, मिस्ट्रेस, तुम इस वीकलिंग के लिए बाद में बहुत पछताओगी। मैट्रियार्क अपने बच्चे को सीने से लगाकर कहती है, वो मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन उन सब अहंकारी औरतों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये लोएस्ट ब्लड वाला बच्चा एक्चुअली में कौन है, क्योंकि जैसे ही एमसी अपनी माँ की बाहों में आता है, इस कायनात का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। एक ब्लाइंडिंग गोल्डन फ्लैश के साथ द अनलिमिटेड इवोल्यूशन सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेट हो चुका था। उस ग्लोइंग स्क्रीन पर साफ साफ उसकी डिटेल लिखी हुई थी। सिस्टम नोटिफिकेशन शो करता है, होस्ट शुआन चेन, और ट्राइब के आगे मिस्टिक बर्ड ट्राइब लिखा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड लाइन में ओरिजिनल मॉर्टल ब्लड शो हो रहा था, जिसका करंट ड्रीम बिल्कुल एम्प्टी था और इवोल्यूशन पॉइंट्स फिलहाल 0 आउट ऑफ 10 थे। उस ट्राइब के भोले लोग सोच रहे थे कि उन्होंने आज एक डिसग्रेस को जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन वो अपने छोटे से दिमाग में भी इस आने वाले खतरे को इमेजिन नहीं कर सकते थे। एमसी बारिश की बूंदों के बीच सोता हुआ अपने आप से कहता है, ये बेवकूफ नहीं जानते कि मॉर्टल ब्लड कोई वेस्ट ब्लड नहीं होता। मॉर्टल ब्लड तो इस दुनिया की हर एक ब्लड लाइन का आखिरी स्टार्टिंग पॉइंट है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर फ्लैश होता है। इवोल्यूशन पॉइंट्स ऑब्टेन करने के 3 तरीके दिए गए थे। पहला तरीका, ऐसा फूड खाना जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो। दूसरा तरीका, कल्चरिवेशन प्रैक्टिस करके हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करना। और तीसरा तरीका, अपने एनिमीज को हराकर उनकी ब्लड लाइन और लक को छीन लेना। ये सब जानकर एमसी अपने मन में सोचता है और कहता है, खाना खाकर भी मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, तो फिर मैं किस चीज का वेट कर रहा हूँ? 3 इयर्स बाद एमसी दौड़ते हुए एक ट्राइबल फीस्ट की तरफ जाता है। वो वहाँ रखे हुए मीट को देखता है और कहता है, जब तक मैं ये स्पिरिट बीस्ट मीट खाऊंगा, मुझे इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और तभी पंखों वाली एक औरत उसके पास आती है और कहती है, एक मॉर्टल ब्लड वाला स्पिरिट बीस्ट मीट खाने के लायक कैसे हो सकता है? वो बाकी सबको आगे एक्सप्लेन करती है और कहती है, हमारे मिस्टिक बर्ड ट्राइब में ब्लड लाइंस के 9 लेवल्स होते हैं, जिसमें
ऑर्डिनरी ब्लड, स्पिरिचुअल ब्लड, मिस्टीरियस ब्लड, इंपीरियल ब्लड और होली ब्लड आते हैं। इन सब में ऑर्डिनरी ब्लड सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पर होता है और मॉर्टल ब्लड वाले मेल कल्चुरेटर्स तो लोएस्ट ऑफ द लो माने जाते हैं। तभी एक और दूसरी औरत आगे आती है और गुस्से में कहती है, तुम अभी तक जिंदा हो क्योंकि मिस्ट्रेस बहुत मर्सीफुल है और तुम अभी भी ट्राइब का स्पिरिट फूड खाना चाहते हो, बस यहाँ से दफा हो जाओ। तभी सारी औरतें एक साथ अपने घुटनों पर बैठती हैं और कहती हैं, मिस्ट्रेस को हमारा प्रणाम। मिस्ट्रेस वहाँ आती है और मीट का एक बड़ा टुकड़ा एमसी को देती है। वो अपने बेटे की तरफ प्यार से देखती है और कहती है, तुम अब इसे खाओ। शुआनचेन, तुम इन लोगों को ब्लेम मत करना, ये ग्रेट वाइल्डरनेस सच में बहुत क्रूर है। यहाँ स्पिरिट फूड्स का हर एक टुकड़ा लोगों की लाइव्स देकर एक्सचेंज किया जाता है। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कुछ वक्त तक ही प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, पूरी लाइफ के लिए नहीं। मिस्ट्रेस बहुत सीरियस होकर उसे देखती है और कहती है, द ग्रेट वाइल्डरनेस के रूल्स के अकॉर्डिंग जब सभी ट्राइबल डिसेंडेंट्स 18 इयर्स की एज तक पहुँचते हैं तो उन्हें ट्रायल ऑफ ऑल रेसेस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। अगर तुम उसमें फेल हुए, चाहे तुम मेरे बच्चे ही क्यों ना हो, तुम्हें स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये सुनकर एमसी हैरानी से उस मीट को देखता है और कहता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि द ग्रेट वाइल्डरनेस में सर्वाइवल इतना हार्ड होगा। 18 इयर्स की एज में सभी रेसेस का ट्रायल फेस करना होगा और अगर मैं पास नहीं हुआ तो सीधा मेरी डेथ तय है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। एमसी आगे उस मीट को खाता है और कहता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास मेरा स्पेशल सिस्टम है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन दोबारा स्क्रीन पर चमकता है। एक लो लेवल स्पिरिट बीस्ट मीट को सक्सेसफुली कंज्यूम किया गया है, जिसके रिवॉर्ड में मुझे 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल चुके हैं और इसी पल से सब कुछ बदलने वाला था। सिस्टम विंडो एक आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले करती है, क्या आप अपनी फर्स्ट ब्लड लाइन इवोल्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं? एमसी बिना डरे एक लंबी सांस लेता है और कहता है, यस, इसे अभी के अभी स्टार्ट करो। सिस्टम अनाउंस करता है, फर्स्ट एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। देखते ही देखते उसका ऑर्डिनरी ब्लड सुपीरियर ऑर्डिनरी ब्लड में बदल जाता है और तभी हाई ग्रेड मॉर्टल ब्लड सीधा फर्स्ट ऑर्डर स्पिरिचुअल ब्लड में इवॉल्व हो जाता है। एमसी अपनी ग्लोइंग वेन्स को देखता है और हैरत से कहता है, ये फोर्स कितनी पावरफुल है। वो अपनी जगह से उठता है और एक बेहद भारी पत्थर को आसानी से उठा लेता है। अपना स्ट्रेंथ टेस्ट करने के बाद एमसी कहता है, स्पिरिचुअल ब्लड सच में इतना स्ट्रांग है। तभी सिस्टम स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट कल्टीवेट कर रहा है। हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करते ही उसे 1 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। सिस्टम फिर से प्रॉम्प्ट देता है, 20 एवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम किए जा रहे हैं और एमसी सक्सेसफुली स्पिरिचुअल ब्लड के फर्स्ट लेवल में इवॉल्व हो जाता है। कुछ ही देर में 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स और गेन करके वो स्पिरिचुअल ब्लड के सेकंड लेवल पर प्रमोट हो जाता है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। 4 इयर्स बाद वक्त आगे बढ़ता है। एमसी एक जोरदार पंच से सामने रखे पत्थर को तोड़ देता है और कहता है, सिस्टम ने कहा था कि एनिमीज को डिफीट करके भी एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन किए जा सकते हैं। 15 इयर्स बीत चुके हैं। अब एमसी 18 इयर्स का है। एमसी एक घने और डार्क जंगल में एंटर करता है और कहता है, यहाँ हर जगह मॉन्स्टर्स हैं, जो मेरे स्ट्रॉन्गर बनने का सबसे फास्टेस्ट वे है। अचानक झाड़ियों से एक लो लेवल डीमन वुल्फ उस पर अटैक कर देता है और एमसी अपने वेपन से उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, लो लेवल डीमन वुल्फ को डिफीट किया गया है और 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए हैं। डीमन वुल्फ के ब्लड लाइन फ्रैगमेंट्स को डिवोर करते ही उसे बीस्ट सेंस की एबिलिटी मिल जाती है। लेकिन अचानक एक जायंट ब्लैक स्नेक पेड़ से उस पर अटैक करता है। एमसी हवा में फ्लिप करके उस ब्लैक स्केल्ड पाइथन को भी डिफीट कर देता है। सिस्टम स्क्रीन पर लिखा आता है, ब्लैक स्केल्ड पाइथन को डिफीट करके 12 एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन किए गए और इस बार उसे एक नया टैलेंट मिलता है जिसका नाम था सपल बोन एबिलिटी। एक मैसिव आर्मर्ड बियर उसके रास्ते में आ जाता है। एमसी अपनी फिस्ट में लाइटनिंग एनर्जी गैदर करके उस बियर पर एक भयंकर स्ट्राइक करता है। बियर को डिफीट करते ही सिस्टम अनाउंस करता है, आयरन बैग बियर को डिफीट करने पर 15 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। इस जीत के बाद उसे ब्रूट फोर्स का नया टैलेंट और मिल जाता है और उसका सिस्टम कंफर्म करता है, स्पिरिचुअल ब्लड टियर 4 सक्सेसफुली एडवांस हो चुका है। कुछ देर बाद एमसी प्राउडली अपना वेपन होल्ड करता है और कहता है, मैंने सक्सेसफुली 6th लेवल तक एडवांस कर लिया है। तभी जंगल के अंधेरे से एक टेरिफाइंग रेड स्ट्राइप टाइगर डीमन बाहर निकलता है। उसकी ग्लोइंग रेड ऑरा देखकर एमसी अपना स्टांस लेता है और कहता है, ये टाइगर डीमन पिछले सब मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एक ब्रूटल बैटल शुरू होती है और टाइगर का एक पावरफुल क्लॉ अटैक एमसी को हवा में फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, पर वो बिना डरे अपनी स्वॉर्ड पकड़कर उठता है और गुस्से से कहता है, फिर से आओ। एक फाइनल और डेडली स्ट्राइक से एमसी हवा में उछलकर
उस टाइगर के सर में अपना ब्लेड घोप देता है। सिस्टम पॉपअप होता है, रेड स्ट्राइप टाइगर डीमन को डिफीट करने पर 100 पॉइंट्स मिल गए हैं। और जो सिस्टम स्क्रीन अब उसके सामने आती है उसका मतलब वो अभी तक समझा भी नहीं था। सिस्टम अनाउंस करता है 9 लेवल स्पिरिट ब्लड रीच हो चुका है और ये ब्लड लाइन ब्रेक थ्रू की कंडीशंस को फुली मीट करता है। सभी एवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम किए जा रहे हैं और देखते ही देखते उसका ऑर्डिनरी ब्लड मिस्टीरियस ब्लड में इवॉल्व होने लगता है। एक मैसिव गोल्डन फीनिक्स की ऑरा उसके पीछे फॉर्म होती है और जंगल के बाकी मॉन्स्टर्स डर के मारे जमीन पर झुक जाते हैं। अपनी नई लिमिटलेस पावर को महसूस करते हुए एमसी अपने हाथ को देखता है और कहता है, मिस्टीरियस ब्लड, मैं आखिरकार मिस्टीरियस ब्लड रेल्म में स्टेप कर चुका हूँ। तभी वो अपने आसपास की तबाही को देखता है और कहता है, थ्रू आउट द मिस्टिक बर्ड ट्राइब बहुत ही कम क्लैंसमैन के पास मिस्टीरियस ब्लड होता है और हर वो क्लैंसमैन जिसके पास मिस्टीरियस ब्लड है वो ट्राइब का एक एलीट माना जाता है। एमसी अपनी मुट्ठी बांधता है और जोर से कहता है, और अब मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। वो अपने हाथों में एक पुराना स्क्रॉल खोलता है। एमसी उस एंशिएंट टेक्स्ट को ध्यान से देखता है और कहता है, ये स्क्रॉल ऑफ द मिस्टिक बर्ड ट्राइब का एक एडवांस्ड इनहेरिटेड मार्शल आर्ट है। ओनली अ टाइनी नंबर ऑफ क्लैंसमैन जिनके पास मिस्टीरियस ब्लड या उससे हायर ब्लड लाइन्स हैं, सिर्फ वही इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने पास्ट को याद करते हुए एमसी हल्की आवाज में कहता है, बैक देन मेरी ब्लड लाइन फार टू वीक थी, आई कुडंट प्रैक्टिस इट एट ऑल। लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक आग जल उठती है और वो कहता है, पर अब मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। एमसी जमीन पर बैठकर अपनी आंखें बंद करता है और कल्टीवेशन शुरू करता है। उसके अंदर से एक तेज ग्लोइंग ब्लू ऑरा निकलने लगती है और उसके हाथ में एक ब्लू फ्लेम जल उठती है। अपनी नई फॉर्म को महसूस करते हुए एमसी कहता है, ये हो गया। तभी उसके सामने एक ग्लोइंग गोल्डन सिस्टम स्क्रीन फ्लैश होती है। सिस्टम स्क्रीन पर लिखा आता है, डिटेक्टिंग दैट द होस्ट इज प्रैक्टिसिंग एडवांस्ड स्किल्स। और अगली लाइन में फ्लैश होता है, एब्सॉर्बिंग द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ हेवन एंड अर्थ। उसी वक्त सिस्टम अनाउंस करता है, एंड गेन्स 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स। एमसी उस ग्लोइंग ब्लू फ्लेम को देखता है और हैरत से कहता है, ये मार्शल आर्ट मास्टर करने के लिए पिछले सभी स्किल्स से मच फास्टर है। कुछ वक्त और बीतने के बाद एमसी का ऑरा और भी गहरा हो जाता है। एमसी अब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सिस्टम स्क्रीन दोबारा पॉपअप होती है और उस पर द मिस्टिक बर्ड इंसिनरेशन टेक्निक का नाम फ्लैश होता है। सिस्टम उसे नए पॉइंट्स देता है, अर्निंग 80 एवोल्यूशन पॉइंट्स। और तभी एक मैसिव एनर्जी बर्स्ट होता है और आसपास के पत्थर टूटने लगते हैं। सिस्टम स्क्रीन पर ब्राइट टेक्स्ट में लिखा आता है, द सेकंड लेवल ऑफ मिस्टीरियस ब्लड हैज इवॉल्व। धुआं हटने के बाद एमसी अपने हाथों से निकलने वाली आग को देखता है और कहता है, ये मिस्टिक बर्ड की डिवाइन फायर है। और जो सिस्टम स्क्रीन अब उसके सामने आती है उसमें क्लियर लिखा था, मिस्टिक बर्ड इंसिनरेशन टेक्निक इज माइनर सक्सेस। सिस्टम उसे मजीद रिवॉर्ड देता है, गेन 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स। उसका लेवल फिर से ब्रेक थ्रू कर जाता है और सिस्टम अनाउंस करता है, द थर्ड लेवल ऑफ मिस्टीरियस ब्लड इज प्रमोटेड सक्सेसफुली। एमसी अपनी नई ग्लोइंग बोन स्वॉर्ड निकालता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, प्रैक्टिस फास्ट है पर मॉन्स्टर्स को किल करना भी उतना ही फास्ट है। तभी झाड़ियों से एक टेरिफाइंग फैंग टूथ डीमन पिग उस पर अटैक कर देता है। एमसी एक स्विफ्ट और डेडली स्ट्राइक से उस बीस्ट को एक ही सेकंड में खत्म कर देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिफीट द फैंग टूथ डीमन पिग टू गेट 60 एवोल्यूशन पॉइंट्स। अचानक आसमान से एक जायंट बीस्ट उस पर डाइव करता है। एमसी अपनी बोन स्वॉर्ड को घुमाकर उस फ्लाइंग मॉन्स्टर को भी जमीन पर गिरा देता है। सिस्टम फिर से फ्लैश होता है, डिफीट द ब्लैक फेदर्ड ईगल टू गेट 90 एवोल्यूशन पॉइंट्स। एमसी जंगल के डार्क एरियाज में एंटर करता है और रास्ते में आने वाले जायंट स्कॉर्पियन जैसे मॉन्स्टर्स को रूथलेसली खत्म कर देता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। एक मैसिव ग्लोइंग ऑरा के साथ सिस्टम स्क्रीन पर अल्टीमेट मैसेज फ्लैश होता है, मिस्टिक बर्ड इंसिनरेशन टेक्निक परफेक्ट हो चुकी है। एमसी के पीछे आसमान को रोशन करने वाले जायंट ग्लोइंग ब्लू फीनिक्स विंग्स खुल जाते हैं। अपनी अनलिमिटेड पावर को महसूस करते हुए एमसी कहता है, एज लॉन्ग एज आई हैव टाइम, मैं इवॉल्व करता रह सकता हूँ। और इसी पल से सब कुछ बदलने वाला था। अचानक आसमान बिल्कुल डार्क हो जाता है और वहां आग से बने फ्लेमिंग रेड फीनिक्स विंग्स बन जाते हैं। कहीं दूर से एक लड़की की दर्द भरी आवाज आती है जो फेंटली हेल्प चिल्ला रही थी। एमसी की रेड ग्लोइंग आंख में वो डिस्ट्रेस सिंबल रिफ्लेक्ट होता है। वो आसमान की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, ये मिस्टिक बर्ड ट्राइब का डिस्ट्रेस फायर पैटर्न है। अपनी बोन स्वॉर्ड को कसकर पकड़ते हुए एमसी आगे कहता है, मिस्टिक बर्ड ट्राइब के साथ जरूर कुछ हुआ है। सीन चेंज होता है।
4 बुरी तरह जख्मी लड़कियां एक घने जंगल में फंसी होती हैं। उनके चारों तरफ बहुत सारे जहरीले सांप घूम रहे थे। एक लड़की रोती हुई आसपास देखती है और कहती है, इमरजेंसी फायर रिपोर्ट हालांकि भेज दी गई है और आसपास कोई क्लैंसमैन नहीं होंगे। वो अपनी डेथ को सामने देखकर रोते हुए कहती है, हम सब यहाँ कंप्लीटली मारे जाएंगे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। उन सांपों के पीछे से अचानक एक जायंट हॉर्न स्नेक बाहर आता है। वो टेरिफाइंग बीस्ट उन लड़कियों को घूरता है और दहाड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्रोफाउंड नेदर फायर चुराने की? तुम सब इस जुर्म के लिए डिजर्व्स टू डाई। वो स्नेक विशसली हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम सबको बुरी तरह से टॉर्चर करूंगा। मैं ऐसी हालत करूंगा कि तुम ना जी पाओगी और ना ही मर पाओगी। और इसी पल से सब कुछ बदलने वाला था। एक लड़की पीछे मुड़कर हैरानी से देखती है और कहती है, वहां से कोई आ रहा है। एमसी मास्क लगाकर वहां धुआं चीरते हुए शांति से एंटर करता है। जायंट स्नेक उस अनजान लड़के को घूरता है और गुस्से से कहता है, कौन हो तुम? एमसी बिना डरे उस स्नेक की आंखों में देखता है और कहता है, तुम चुपचाप यहाँ से गेट आउट हो जाओ। स्नेक उसकी बात सुनकर गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है और जहरीले अंदाज में कहता है, एक छोटा सा लड़का मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत कर रहा है। एमसी अपनी स्वॉर्ड निकालता है जिस पर ग्लोइंग ब्लू फ्लेम्स जल रही थी। वो अपनी ग्लोइंग स्वॉर्ड को सीधा पॉइंट करता है और कहता है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप गेट आउट हो जाओ। स्नेक किंग गुस्से में दहाड़ता है और अपने मिनियन से कहता है, मेरे सांपों, श्रेड हिम इनटू पीसेस। सारे सांप एक साथ उस लड़के पर खतरनाक तरीके से झपटते हैं, लेकिन एमसी अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। वो अपनी स्वॉर्ड को जोर से घुमाता है और एक मैसिव ब्लू फायर वेव निकालता है। उस आग को देखकर स्नेक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। स्नेक किंग घबराकर पीछे हटता है और कहता है, मिस्टिक बर्ड स्पिरिट फायर, ये अचानक यहाँ कैसे हो सकता है? एमसी एक डेडली डैश करता है और हवा में उड़ते हुए कहता है, अब तुम्हें समझ आया, पर अब सच में बहुत देर हो चुकी है। एक ही झटके में वो अज़्योर स्पिरिट स्नेक किंग को हमेशा के लिए जमीन पर गिरा देता है। लेकिन असली मैजिक अब शुरू होने वाला था। एमसी के सामने एक ग्लोइंग गोल्डन सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। स्क्रीन पर तभी बर्निंग फॉरेस्ट का लोकेशन टेक्स्ट फ्लैश होता है। सिस्टम स्क्रीन पर ब्राइट लेटर्स में एक मैसेज लिखा आता है। सिस्टम अनाउंस करता है, डिफीट द अज़्योर स्पिरिट स्नेक किंग एंड द ब्लैक स्केल्ड वाइपर पैक। अगली ही लाइन में सिस्टम उसे एक बड़ा रिवॉर्ड देता है। साथ ही नोटिफिकेशन आती है, ऑब्टेन्ड 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स। उसका सिस्टम फर्दर अपग्रेड होता है और नई प्रोसेस शुरू होती है। सिस्टम प्रोसेस करता है डिवोरिंग किंगलिंग स्नेक किंग ब्लड लाइन फ्रैगमेंट्स और फाइनली उसे एक बेहद पावरफुल नई स्किल मिलती है और फाइनल रिवॉर्ड फ्लैश होता है, एक्वायर एबिलिटी टू पॉइजन ब्लड रेजिस्टेंस। सारे मॉन्स्टर्स के खत्म होने के बाद वो सारी लड़कियां उसके पास आती हैं। एक लड़की अपने हाथ जोड़कर एहसानमंद होकर कहती है, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी लड़की उसकी पावर से पूरी तरह हैरान होकर कहती है, आप सच में हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। प्योर ग्रेट विल्डरनेस में इतनी कम एज में ऐसी पावर मैंने आज तक नहीं देखी। पहली लड़की उसके थोड़ा और पास आती है और रिस्पेक्ट से कहती है, मे आई आस्क, आप किस क्लैन के जीनियस हैं? एमसी बिना कुछ बोले वहां से मुड़ता है और अंधेरे में जाने लगता है। तभी पीछे खड़ी लड़की उसकी आंखों को गौर से देखती है और घबरा कर कहती है, वेट, इसकी आंखें मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही हैं। ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। ये वो मॉर्टल ब्लड बेबी बॉय कैसे हो सकता है? तभी एमसी कहता है, तुमने तो कहा था कि वो लड़का एक ट्रैश है, तो ये अचानक इतना पावरफुल कैसे बन गया? सबकी आंखें उस अनजान लड़के पर टिकी थीं जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रहा था। एक लड़की शौक में अपनी आंखें फाड़ी की फाड़ी रखती है और कहती है, ये सच में वही है? तुम सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? एमसी उनकी तरफ देखता है और कहता है, यहाँ से निकल जाओ। वो लड़की डर कर और आदर से कहती है, यंग हीरो। एमसी अपनी कोल्ड आंखों से उनकी तरफ देखता है और कहता है, मैं सिर्फ यहाँ डार्क नेदर फ्लेम के लिए आया हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। गेट आउट व्हाइल आई एम इन माई गुड मूड। जल्दी दफा हो जाओ। वो लड़कियां डर जाती हैं और आपस में कहती हैं, डार्क नेदर फ्लेम ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अफोर्ड कर सकें, चलो यहाँ से। वो चारों वहाँ से दौड़ कर भागने लगती हैं। एमसी अकेला उस घने जंगल में खड़ा रह जाता है। वो धीरे से कहता है, ये डार्क नेदर फ्लेम है। एमसी अपना हाथ उस फ्लोटिंग ब्लू फायर की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही वो उसे टच करता है, उसके पूरे हाथ में बिजली की तरह करंट दौड़ जाता है। उसके पूरे बॉडी में ब्लू फायर की रोशनी फैलने लगती है। तभी एक ग्लोइंग सिस्टम विंडो सामने आती है और नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, डिटेक्ट द वर्ल्ड्स स्ट्रेंज फायर, द डार्क नेदर फ्लेम हैज बीन सक्सेसफुली रिफाइंड, अर्न 80,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। सिस्टम आगे प्रोसेस करता है और स्क्रीन पर टेक्स्ट चलता है, 80,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स आर कंज्यूम्ड, इवॉल्विंग इन प्रोग्रेस। एमसी की आंखों के सामने पावर अपग्रेड का एक्सप्लोजन होता है। प्रमोटेड सक्सेसफुली टू द सेकंड स्टेज ऑफ मिस्टीरियस ब्लड, प्रमोटेड सक्सेसफुली टू द थर्ड स्टेज ऑफ मिस्टीरियस ब्लड। एक के बाद एक लगातार स्टेजेस अनलॉक होने लगती हैं। प्रमोटेड सक्सेसफुली टू द 9th स्टेज ऑफ मिस्टीरियस ब्लड। और तभी एक बड़ा ब्लास्ट होता है। द मिस्टीरियस ब्लड हैज ब्रोकन थ्रू एंड इवॉल्व्ड इनटू रॉयल ब्लड। कांग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ब्रेकिंग थ्रू टू द ब्लड कोएगुलेशन रेल्म। एमसी अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों का कलर
कलर पूरी तरह बदल चुका होता है। वो अपनी मुट्ठी कस कर कहता है, रॉयल ब्लड, ब्लड कोएगुलेशन रेल्म। आज के बाद मैं वो पहले जैसा ब्यूलिड एंटी ब्लड बेबी नहीं रहा। द ट्रायल ऑफ ऑल रेसेस। मैं उन्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कि असल में लूजर कौन है। आसमान में काले बादल घिराते हैं और एक मैसिव एंशिएंट पोर्टल खुल जाता है। द ट्रायल ऑफ ऑल रेसेस ऑफिशियली बिगिंस। आसमान से आवाज आती है, ऑल पीपल ओवर 18 ईयर्स ओल्ड एंड अंडर 20 ईयर्स ओल्ड, जल्दी ट्रायल फील्ड में पहुंचो, कैन नॉट डिले। एमसी उस गोल्डन गेट की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आग दहकने लगती है। 18 इयर्स, मैंने इसके लिए कितना लंबा वेट किया है। एमसी एक ही जंप में उस डैजलिंग गोल्डन पोर्टल की तरफ बढ़ जाता है। अंदर सभी लोग एक विशाल एंशिएंट प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। तभी एक लाल बालों वाली लड़की एमसी की तरफ देखकर कहती है, ये वही एंटी ब्लड मैन है जिसे डार्क फीनिक्स की मैट्रियार्क ने पैदा किया था। एक और लड़का गुस्से में कहता है, एक मॉर्टल ब्लडेड बीइंग होने के बावजूद इसकी इतनी हिम्मत कि ये ट्रायल ऑफ ऑल रेसेस में हिस्सा ले रहा है। सफेद बालों वाली लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती है, मिस्टिक बर्ड क्लैन ने इसे 18 इयर्स तक जिंदा रहने दिया, ये तो एक मजाक है। मिस्टिक बर्ड क्लैन की एक लड़की गुस्से में कहती है, इसने हमारी मिस्टिक बर्ड क्लैन की इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसे तो सालों पहले ही टोटम को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए था। अच्छा है कि इस ट्रायल में ये आखिरकार मर जाएगा। एक दूसरी लड़की हैरान होकर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है ब्लैक वेस्टलैंड वुड्स का वो मास्क्ड यूथ क्या सच में ये हो सकता है? एक लड़की तुरंत कहती है, ये इम्पॉसिबल है, वो यूथ ग्रीन स्पिरिट स्नेक किंग को मार सकता है और कम से कम एक मिस्टीरियस ब्लड पावर हाउस है, जबकि शुआन चेन तो सिर्फ एक मॉर्टल ब्लड है, उसके पास ऐसी पावर कैसे हो सकती है? तभी मैट्रियार्क एमसी के पास आती है और एक बॉटल आगे बढ़ाते हुए कहती है, इसके अंदर 3 रिटर्निंग पिल्स हैं, फॉर्मेशन में जाने के बाद अपनी जान बचाने की कोशिश करना। एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि आपको लगता है मैं इससे सरवाइव नहीं कर पाऊंगा? मैट्रियार्क उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम जिंदा वापस आओ। मिस्टिक बर्ड क्लैन की लड़की गुस्से में कहती है, मिस्ट्रेस ने इसे पिल्स भी दे दिए। दूसरी लड़की कहती है, मॉर्टल ब्लड आखिर मॉर्टल ब्लड ही रहेगा, पिल्स इसकी जान नहीं बचा सकते। एमसी उस बॉटल को कस कर पकड़ता है और अपने मन में कहता है, 18 इयर्स पहले उसने मेरी जान बचाई थी, 18 इयर्स बाद मैं उसे दिखा दूंगा कि उसका छुआ बेटा कोई डिस्ग्रेस नहीं बल्कि उसका ग्लोरी है। तभी प्लेटफॉर्म पर ग्लोइंग रून सर्कल्स एक्टिव हो जाते हैं। आसमान से एक बुलंद आवाज गूंजती है, ट्रायल ऑफ द मायरियर्ड रेसेस अब शुरू होता है, सभी टेस्टर्स तुरंत फॉर्मेशन के अंदर एंटर करें, ट्रायल में आपकी किस्मत आपके अपने हाथों में है। लाल बालों वाली लड़की एमसी के पास से गुजरते हुए कहती है, मिस्टिक बर्ड क्लैन के मॉर्टल ब्लड मेंबर अंदर जाते ही मत मर जाना। एक और लड़का हंसता हुआ कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ ये पहला लेवल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैट्रियार्क दूर से देखकर कहती है, जिंदा वापस आना। एमसी आगे बढ़ता है और कहता है, मैं जिंदा वापस आऊंगा। एमसी पोर्टल के सेंटर में कदम रखता है और नीली रोशनी का एक विशाल पिलर आसमान की तरफ फट पड़ता है। एंशिएंट स्टोन प्लेटफॉर्म के बीचों बीच ग्लोइंग फॉर्मेशन के ऊपर खड़ा एल्डर गंभीर आवाज में बोलता है और कहता है, पहला लेवल प्रेशर बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मेशन, जो इसे सहता है उसकी फिजिकल बॉडी टेम्पर होती है, लेकिन जो नहीं सहता वो सीधा एलिमिनेट हो जाता है। और तभी एक विशाल पर्पल एनर्जी वेव पूरे प्लेटफॉर्म पर फट पड़ती है। आसपास के कई टेस्टर्स चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाते हैं, उनकी सोल्स बॉडी से अलग होकर गायब होने लगती हैं। एक लड़का जमीन पर गिरकर हैरान होकर कहता है, ये तो गायब हो गया। एमसी आगे देखता है और अपने मन में कहता है, तो ये पहला हर्डल है, जो प्रेशर नहीं झेल सकता उसकी मौत पक्का है। ट्रायल ऑफ ऑल रेसेस सच में बेहद क्रूएल है। चारों तरफ बाकी लोग दर्द से कराह रहे हैं। लाल बालों वाली लड़की घुटनों के बल बैठकर कहती है, वो मिस्टिक बर्ड क्लैन का मॉर्टल ब्लड यूथ ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। सफेद बालों वाली लड़की भी कहती है, वो जल्दी ही गायब होने वाला है। लेकिन जब वो आगे देखती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। एमसी बिल्कुल नॉर्मल खड़ा है, बिना किसी दिक्कत के। लाल बालों वाली लड़की हैरान होकर कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? सफेद बालों वाली लड़की हैरान होकर कहती है, इसे कुछ क्यों नहीं हो रहा? तभी प्रेशर के कारण सफेद बालों वाली लड़की की हिम्मत टूट जाती है और वो कहती है, मैं और नहीं झेल सकती, और वो एक झटके में प्लेटफॉर्म से डिसअपियर हो जाती है। एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम खुद नहीं टिक सकी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। तभी एमसी की आंखों के सामने एक ग्लोइंग सिस्टम विंडो शाइन करने लगती है। डिटेक्टेड रिच हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड, इज इट एब्जॉर्ब्ड? एमसी के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आती है और वो अपने मन में कहता है, तो ये बात है, ये कोअर्शन असल में फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल एनर्जी ही तो है। बाकी लोग इसे सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। एमसी अपने हाथ खोलता है और फॉर्मेशन की सारी एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है। सिस्टम नोटिफाई करता है, गेंड 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स, गेंड 40 एवोल्यूशन पॉइंट्स, गेंड 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाले एल्डर्स कंपस डिस्क को देखते हैं। एक एल्डर हैरान होकर कहता है, ये क्या हो रहा है? दूसरा एल्डर
प्लेट को देखते हुए गुस्से में कहता है, फॉर्मेशन की एनर्जी कमजोर पड़ रही है। पहला एल्डर हैरान होकर कहता है, ये फॉर्मेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चल रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी एल्डर गुस्से में कहती है, अरे की पावर कंटिन्यूअसली गिर रही है, सिस्टम लगातार पॉइंट्स ऐड करता रहता है। गेंड 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स, गेंड 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स। एमसी अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कहता है, ये पहला लेवल मेरी सोच से भी ज्यादा यूजफुल निकला। फॉर्मेशन की पावर लगातार कम होती जा रही है। एक लड़का अरे को देखता है और कहता है, फॉर्मेशन की पावर अभी भी कम हो रही है। तभी एक लड़की चेक करती है और कहती है, मैं इसका रीजन फाइंड नहीं कर पा रही। दूसरा लड़का कमांड देता है और कहता है, स्पिरिचुअल पावर इंजेक्ट करना कंटिन्यू रखो। लेकिन दूसरी लड़की वार्न करती है और कहती है, अगर और स्पिरिचुअल पावर ऐड की तो फॉर्मेशन का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। वही दूसरी तरफ एमसी इस डेंजर को समझता है और अपने मन में कहता है, ट्रायल ऑफ ऑल रेसेस किसी वीक इंसान के लिए नहीं है। और अचानक फॉर्मेशन का प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है। एक टेस्टर जमीन पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है, नहीं, मैं और नहीं झेल सकता। उसका बॉडी एक ग्लोइंग लाइट में बदलता है और वो वहां से गायब हो जाता है। रेड हेयर वाली लड़की फॉर्मेशन के बीच में खड़ी है और कहती है, प्रेशर फिर से बढ़ गया है। एमसी की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और वो कहता है, प्रेशर फिर से बढ़ गया है। लेकिन बाकी सब जहां इस प्रेशर से डर रहे थे, एमसी के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि तभी उसकी आंखों के सामने गोल्डन सिस्टम इंटरफेस फ्लैश करता है। फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल पावर में इंक्रीज डिटेक्ट हुआ है, अभी एब्जॉर्ब किया जा रहा है। एमसी के आसपास की स्पिरिचुअल पावर उसके बॉडी में तेजी से एंटर करने लगती है। 300 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल चुके हैं। कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू, ब्लड कोएगुलेशन रेल्म का 4th लेयर। उसकी पावर बढ़ती ही जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू, ब्लड कोएगुलेशन रेल्म का 5th लेयर। रॉयल ब्लड लाइन स्ट्रेंथन हो चुकी है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस डेडली फॉर्मेशन के अंदर एमसी अपनी पावर को कितना बढ़ा रहा है। तभी आसमान में एक जायंट ग्लोइंग स्पिरिट अपीयर होता है और कहता है, पहला लेवल खत्म होता है। जो लोग अभी भी फॉर्मेशन में खड़े हैं वो पास होते हैं। रेड हेयर वाली लड़की हैरानी से एमसी को देखती है और कहती है, इसने सच में पास कर लिया। एक लड़का एमसी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, एक मॉर्टल ब्लड लाइन इस प्रेशर को कैसे विथस्टैंड कर सकता है। तभी सफेद बालों वाली फॉक्स गर्ल स्मिर्क करती है और कहती है, ये बस लकी है। रेड हेयर वाली लड़की अपनी स्नेक स्पिरिट के साथ आगे आती है और कहती है, पहला लेवल बस एक प्रेशर टेस्ट था जिसे इसने बेयरली पास किया है। लेकिन एक फेदर वाली लड़की सोच में पड़ जाती है और कहती है, ये सच में सर्वाइव कर गया, क्या ये थोड़ा अलग हो सकता है। उसकी बात सुनकर दूसरी फेदर वाली लड़की गुस्से में कहती है, ज्यादा मत सोचो, एक वेस्ट हमेशा वेस्ट ही रहता है, अगला लेवल इतना लकी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ एमसी बिल्कुल शांत खड़ा था। वो अपने नए पावर लेवल को महसूस करता है और कहता है, ये इतनी जल्दी खत्म हो गया, अगर ये थोड़ी देर और चलता तो मैं और आगे जा सकता था। लेकिन अभी उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता कि जायंट स्पिरिट वापस अनाउंस करता है और कहता है, 2nd लेवल शुरू होता है, फॉरेस्ट ऑफ मायरियड बीस्ट्स। सभी टेस्टर्स को फॉरेस्ट ऑफ मायरियड बीस्ट्स में टेलीपोर्ट किया जाएगा। मॉन्स्टर्स का हंट करो, जिनके पास रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पास होंगे। अगर तुम मॉन्स्टर के हाथों मारे गए तो ये बस तुम्हारी बैड लक है। एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट पूरे प्लेटफॉर्म को कवर कर लेती है। एमसी एक डार्क फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है जहां चारों तरफ खतरनाक आवाजें आ रही हैं। उसकी आंखों में एक शिकारी वाली चमक आती है और वो कहता है, ये वो ट्रायल है जिससे मैं सबसे ज्यादा फेमिलियर हूं। तभी अनाउंसमेंट होता है, 2nd ट्रायल शुरू होता है और एमसी एक सुनसान और खौफनाक मैदान में टेलीपोर्ट होता है। उसके आगे कुछ खतरनाक भेड़िए उस पर अटैक करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वो भेड़िए उस पर जंप लगाते हैं, वो अपनी चमकती हुई स्वॉर्ड से एक ही झटके में उन्हें ढेर कर देता है। और तभी सिस्टम स्क्रीन उसके सामने पॉपअप होती है। सिस्टम स्क्रीन पर लिखा था, डिफीट द आयरन क्लॉ वुल्फ। और अगले ही पल उससे 60 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक वाइल्डनेस से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स ने बाकी लोगों का रास्ता रोक रखा था। रेड स्नेक क्लैन की एक लड़की गुस्से में कहती है, ये मॉन्स्टर्स तो ब्लैक वाइल्डरनेस के मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक लड़का अपनी पूरी पावर लगाते हुए कहता है, सिर्फ 3 बीस्ट कोर्स ने मेरी आधी एनर्जी खत्म कर दी है। वहीं पर एक सफेद बालों वाली फॉक्स लड़की डरी हुई आवाज में कहती है, मुझे हर हाल में 10 बीस्ट कोर्स कलेक्ट करने होंगे, वरना मैं यहाँ से एलिमिनेट हो जाऊंगी। और जो एमसी ने अभी देखा, उसका मतलब वो अभी तक समझा भी नहीं था। वो बिना रुके लगातार मॉन्स्टर्स का हंट कर रहा है। वो एक जायंट बुल और एक उड़ते हुए मॉन्स्टर को बुरी तरह हरा देता है। एक जायंट स्नेक को मारने के बाद उससे 40 एवोल्यूशन पॉइंट्स और मिलते हैं। और तभी सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है, कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू। वो अब 6th लेयर ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन रेल्म में एंटर कर चुका था। एमसी अपने हाथ में बीस्ट कोर को देखता है और कहता है, ये अभी भी काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा पावर चाहिए। बाहर सभी एल्डर्स और सेक्ट मेंबर्स एक फ्लोटिंग आइलैंड पर जमा थे। तभी एक
रैंक लिस्ट स्क्रीन पर शो होती है, जिसमें फर्स्ट रैंक पर चिवान थी जो रेड स्नेक क्लैन से थी। उसके पास सबसे ज्यादा 21 बीस्ट कोर्स थे। रेड स्नेक क्लैन की एक मेंबर गर्व से कहती है, ये सच में हमारे रेड स्नेक क्लैन की एक जीनियस है। दूसरी तरफ मिस्टिक बर्ड क्लैन के लोग काफी निराश थे। उनमें से एक लड़की गुस्से में आकर कहती है, हमारे मिस्टिक बर्ड क्लैन की रैंकिंग इतनी लो सिर्फ उस एक इंसान की वजह से है। उस वेस्ट मटेरियल शुआन चेन ने हमारा सारा लक खराब कर दिया है, क्योंकि असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी। अचानक रैंक लिस्ट का पिलर ग्लो करने लगता है। एक एल्डर हैरान होकर कहता है, किसी की रैंकिंग बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। चिवान लिस्ट को देखती है और चौंक कर कहती है, शुआन चेन? मिस्टिक बर्ड क्लैन की एक फीमेल एल्डर घबरा कर कहती है, वो मॉर्टल ब्लड वाला आदमी? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? सभी की आंखें एमसी के नाम पर टिकी थी, लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। अंदर एमसी को सीधा 300 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल चुके थे। उसकी पावर एक बार फिर लिमिट क्रॉस करती है और उसका कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू होकर 7th लेयर ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन रेल्म पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी जमीन बुरी तरह हिलने लगती है। एक आग से जलता हुआ विशाल मॉन्स्टर उसके सामने आ खड़ा होता है। बाहर बैठे एक एल्डर उसे पहचान लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, द गोल्डन आर्मर ऐप, ये तो 2nd लेवल का हिडन बॉस है। चिवान उस अजीब मॉन्स्टर को देखकर डर कर कहती है, ये बीस्ट किंग इतना पावरफुल है कि 9th लेयर ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन रेल्म का कल्टीवेटर भी इससे नहीं हरा सकता। मैट्रियार्क ये देखकर कहती है, अगर शुआन चेन इसके सामने गया तो वो पक्का मारा जाएगा। और इसी पल से सब कुछ बदलने वाला था। एमसी उस द गोल्डन आर्मर ऐप को देखकर बिल्कुल नहीं डरता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती। वो अपनी आंख से जलती हुई स्वॉर्ड को आगे करता है और कहता है, मैं तेरा यूज करके अपने नए रैंक में ब्रेक थ्रू करूंगा। गोल्डन आर्मर ऐप तेजी से एमसी की तरफ बढ़ता है। बाहर बैठे सभी लोग स्क्रीन पर इस मौत के खेल को देख रहे थे। चिवान स्क्रीन को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, उसका खेल अब खत्म हो चुका है। वुल पेल्ट पहने एक फीमेल एल्डर गर्व से कहती है, एक मॉर्टल ब्लड वाला आदमी यहाँ तक टिक गया, यही उसकी सबसे बड़ी लिमिट है। वहीं पर एक दूसरी लड़की डरी हुई आवाज में कहती है, द बीस्ट किंग ने उस पर अटैक कर दिया है, अब वो पक्का मारा जाएगा। लेकिन द गोल्डन आर्मर ऐप के सामने खड़ा एमसी बिल्कुल शांत था। उसने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाली और एक ठंडी आवाज में कहता है, कट। अगले ही पल उसकी स्वॉर्ड से एक मैसिव ब्लू ऑरा निकलता है और एक ही झटके में वो विशाल द गोल्डन आर्मर ऐप जमीन पर ढेर हो जाता है। बाहर बैठे सभी लोगों की सांसें अटक जाती हैं। एक लड़का स्क्रीन को घूरते हुए हकलाकर कहता है, सिर्फ एक मूव। चिवान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो घबरा कर कहती है, एक हिडन बीस्ट किंग को उसने सिर्फ एक अटैक में मार दिया। फीमेल एल्डर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो कहती है, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी। अचानक स्टोन पिलर चमकने लगता है। एक लड़की पिलर को देखकर कहती है, उसकी रैंकिंग डायरेक्ट फर्स्ट प्लेस पर चली गई है। अंदर द गोल्डन आर्मर ऐप के मरते ही सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है। स्क्रीन पर लिखा था, डिफीट द हिडन बीस्ट किंग गोल्डन आर्मर ऐप। और एमसी को एक ही बार में 6000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। उसके अंदर की पावर एक अजीब तरीके से बढ़ने लगती है। कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू 9th लेयर ऑफ द ब्लड कोएगुलेशन रेल्म, और उसकी एनर्जी वहां भी नहीं रुकती। कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू 1st लेयर ऑफ द स्पिरिट मैंशन रेल्म। बाहर बैठे सभी लोग एमसी की पावर देखकर पूरी तरह से डर चुके थे। एक लड़की डरती हुई आवाज में कहती है, ये किस तरह की स्वॉर्ड्समैनशिप है? ये तो डार्क नेदर स्पिरिट फ्लेम है। जिस इंसान पर हम हमेशा हंसते थे, आज उसी ने हम सबको बचा लिया। वहीं भीड़ में खड़ी उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, शुआन चेन, मेरे बेटे, तुम सच में इस लेवल तक पहुंच गए हो। दूसरी तरफ एक लड़का अपने दांत पीसते हुए कहता है, एक साधारण मॉर्टल ब्लड वाला इंसान जो सिर्फ 18 इयर्स का है, वो 1st लेयर ऑफ द स्पिरिट मैंशन रेल्म तक कैसे पहुंच सकता है? आखिर उसके पास ऐसी कौन सी छुपी हुई पावर है? एमसी का नाम अब पिलर पर 420 पॉइंट्स के साथ चमक रहा है। एक शांत और गंभीर आवाज पूरे मैदान में गूंजती है। सामने खड़ा एल्डर सभी को देखते हुए कहता है, द 2nd लेवल ट्रायल अब खत्म हो चुका है और अब आगे द 3rd लेवल शुरू होने जा रहा है। द 3rd लेवल का नाम है द हेवनली स्टेयर ऑल्टर। एल्डर सभी को उस विशाल सीढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सिर्फ वो लोग जो इन स्टेप्स को पार कर पाएंगे वही द ब्लड लाइन ऑल्टर तक पहुंच सकते हैं। अगर तुम इस ऑल्टर पर चलने में कामयाब हो गए तो तुम्हें ब्लड पूल में अपने ब्लड और मैरो को वॉश करने का मौका मिलेगा और अपनी ब्लड लाइन को एडवांस करने का एक रेयर चांस भी। ये सुनते ही भीड़ में खड़ी एक कैट ईयर्ड गर्ल हैरान होकर कहती है, ब्लड लाइन तो जन्म के बाद फिक्स्ड होती है, उससे बदला नहीं जा सकता। ये ब्लड पूल सच में ब्लड लाइन को एडवांस कर सकता है। तभी सैवेज रेस की रानी सभी को देखते हुए कहती है, द ब्लड लाइन ऑल्टर का ये ब्लड पूल हमारी सैवेज रेस के एंसेस्टर्स की सबसे बड़ी लक है। जब भी हमारे डिसेंडेंट्स इसके अंदर जाते हैं तो वो अपनी एंसेस्ट्रल फॉर्म में रिग्रेस कर सकते हैं, जिससे उनकी ब्लड लाइन एडवांस हो जाती है। ये सुनकर एक रेड आई डार्क गर्ल अपने दांत पीसते हुए कहती है, मुझे किसी भी कीमत पर इस ब्लड लाइन अल्टर पर चढ़ना ही होगा। वहीं एक व्हाइट हेयर वाली फॉक्स गर्ल अपनी आंखों
में चमक के साथ कहती है, मेरे पास पहले से ही 8 स्पिरिट टेल्स हैं। अगर मैं अपनी ब्लड लाइन को एक और बार एडवांस कर लूं तो मुझे 9 टेल्ड ब्लड लाइन मिल सकती है और तब मैं इस ग्रेट विल्डरनेस में पूरी तरह इनविंसिबल हो जाऊंगी। एल्डर सभी को वार्न करते हुए कहता है, द हेवनली स्टेयरकेस पर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। ग्रेट विल्डरनेस में सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि डीमंस भी होते हैं और डीमंस किसी के भी माइंड को बिविच करने में मास्टर होते हैं। एक ट्रू जीनियस के पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन ही नहीं बल्कि एक फर्म माइंड भी होना चाहिए। एक फेदर हेयर वाली लड़की डरती हुई आवाज में कहती है, मैंने सुना है जो लोग ऊपर नहीं जा पाते उन्हें इनर डीमन स्वेलो कर लेता है। एल्डर आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, तुम द हेवनली स्टेयरकेस पर जितना ऊपर जाओगे वहां का प्रेशर उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा और वहां के इल्यूजन्स उतने ही डीप होते जाएंगे। सिर्फ कुछ गिने चुने जीनियसेस ही इस सेलेस्टियल स्टेयरकेस के ऊपर जाकर एंसेस्टर्स का छोड़ा हुआ आर्टिस्टिक कंसेप्शन देख सकते हैं। ये सुनकर व्हाइट फॉक्स गर्ल हैरानी से कहती है, एंसेस्टर्स का आर्टिस्टिक कंसेप्शन? एक रेड हेयर्ड गर्ल अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, वो तो इस ग्रेट विल्डरनेस की सबसे ओल्डेस्ट इनहेरिटेंस है। और जो एमसी ने अभी देखा उसके बाद उसका इरादा बिल्कुल क्लियर था। एमसी उस स्टेयरकेस की तरफ देखता है और शांत आवाज में कहता है, द हेवनली स्टेयर्स को पार करके ही द ब्लड लाइन ऑल्टर तक पहुंचा जा सकता है। तो चलो ऊपर चलते हैं। सभी लोग एक साथ उन विशाल सीढ़ियों पर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक एक लड़का जमीन पर गिरता है और जोर से चिल्लाता है। एक दूसरा लड़का उसे घबरा कर देखता है और कहता है, उसे इनर डीमन ने स्वेलो कर लिया है। एक स्कल हेयरपिन वाली लड़की कांपते हुए कहती है, ये हेवनली रेन तो द 10,000 डीमंस बॉडी रिफाइनमेंट अरे से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी रेड स्नेक गर्ल तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगती है और उसके पीछे एक विशाल रेड स्नेक का ऑरा बन जाता है। उसे देखकर रेड स्नेक क्लैन की एक एल्डर मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत खूब, ये सच में हमारे रेड स्नेक क्लैन की मेंबर कहलाने लायक है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। व्हाइट फॉक्स गर्ल एमसी की तरफ देखती है और सोचती हुई कहती है, ये आखिर कितनी दूर तक जा सकता है। उसके बगल में खड़ा लड़का एमसी को घूरते हुए कहता है, वो अब वैसा मॉर्टल ब्लड बेबी बॉय नहीं रहा जैसा वो पहले हुआ करता था। तभी एक कैट ईयर्ड गर्ल उनकी बात सुनकर सीरियस आवाज में कहती है, लेकिन द हेवनली स्टेयरकेस का टेस्ट सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है। एमसी शांति से अपना पहला कदम उस स्टेयरकेस पर रखता है